17 मार्च को एग्जाम है बच्चों का, 10th क्लास सोशल साइंस। सोशल साइंस का एग्जाम है। इसमें किस प्रकार की रणनीतियों बना करते हुए हमें एग्जाम को पास करना चाहिए, क्या कैसी विशेष बातें हैं जिनको ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जब आपको एग्जाम बनाना है, एग्जाम को आप अटेंड करोगे तो उसके लिए तैयारी करने के लिए इस प्रकार से आपको की वगैरह जो है कुछ माध्यम से ले लेना है, जहां पर आपको जो है सरल तरीके से टॉपिक से मिल जाए। उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन से पढ़ना है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना रहता है कि कौन से अध्याय से कितने नंबर के आ रहे हैं। उसको बड़े क्वेश्चन से जो है 6 नंबर का 20वीं सदी में संचार माध्यम लोकतंत्र विजन सहभागिता यहाँ से आने हैं। और आएगा आपको 6 नंबर का क्वेश्चन जो है 5 नंबर के आपके पास एक क्वेश्चन आने हैं तो कृषि से है, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच और मुद्रा एवं साख, यहाँ से भी आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे में से एक। और वैसे ही 5 नंबर के एक और क्वेश्चन आएगा लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन, अधिवास और वैश्वीकरण। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। बड़े क्वेश्चन को किस प्रकार से कवर करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि बड़ा क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान के अध्याय में दिया हुआ है, 2022 में भी देखिएगा, 2023 में भी देखिएगा। तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। इस सारे क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की रणनीति बनाते हुए आपको अग्रसर होना है। बड़े क्वेश्चन से बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे ग्रामीण अधिवेश नगरीय निकाय में 2023 में आया, कोई 5 कारण आपको लिखना है। 5 कारण दिए हैं नगरीकरण में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से 5 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय कृषि में कम उत्पादकता के कारणों के क्या है। कारण कृषि का भारत के बहुत अधिकांश महत्व है। किन्हीं 5 बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए कि कृषि का भारत के अधिक महत्व किस प्रकार से भारत में कृषि का महत्व है, इसके बारे में भी आपको 5 पॉइंट लिखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सारी चीजें जो है। और आया है लोकतंत्र से आपके पास क्वेश्चन, भारतीय संसद के कार्यों शक्तियों का वर्णन कीजिए। कोई 6 अंक आया है, 6 पॉइंट आपको बढ़िया से लिखना है। सर्वोच्च न्यायालय शक्तियों एवं कर्तव्यों के बारे में लिखना है। मतदान प्रक्रियाओं के बारे में आपको लिखना है, संक्षिप्त व्याख्या करनी है। कुछ मतदान किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं, मतदाता जो है किन किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते। इस प्रकार से भी बहुत जबरदस्त और सुंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। उस क्वेश्चन को आपको देख लेना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। और आगे देखें तो भूमि प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए, ऐसा आपको क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में किन्हीं 4 कारणों से 4 नंबर का है तो 4 कारण पूछे जाएंगे। उसको 4 पॉइंट में आपको डिवाइड करते हुए बेहतर तरीके से लिखना है। तो लिखने का मेन तरीका यही रहता है कि इसमें जितने भी हो सके आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको लिखना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजों को आप लिखोगे। टॉपिक दे देना, कोई भी आपके टॉपिक से आ गए। बाय द वे आपके पास टॉपिक आते हैं कि विश्व युद्ध के 4 कारण लिखिए, तो लिखना है विश्व युद्ध के 4 कारण इस प्रकार से आप लिखिएगा। फर्स्ट कारण क्या था, फिर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, फिर सेकंड कारण गैप छोड़ते हुए ना, गैप छोड़ देना, फिर सेकंड कारण, फिर थर्ड कारण, फिर फोर्थ कारण। तो इस प्रकार से आप टॉपिक वाइज इसको लिखने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो हो गया आपका 4 नंबर का, ये आपका 4 नंबर का। जैसे ही आपके पास 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी आपको जो है 2 प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी होता है कि एक जो क्वेश्चन है छोटा सा दे दिया जाएगा 2 नंबर का, उसमें में मेंशन करते हुए 4 नंबर का एक अलग क्वेश्चन दिया जाता है, दोनों को मेंशन करके दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 नंबर से उठा देते हैं। और वैसे ही आपके पास 5 नंबर के, तो 5 नंबर के लिए भी पॉइंट आपको लिखना रहता है। तो पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपका हेडिंग रहेगा, जैसे निर्वाचन है, निर्वाचन की व्यवस्था की, निर्वाचन की नीति क्या है, संसद की कार्यविधि क्या है, ऐसे बहुत सारे दिए जाएंगे। तो इसको बारे में आप 6 कारण लिख रहे थे। संसद का कार्य है ना, संसद का कार्य ऐसे ऐसे आप डिनोट करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए आपको 6 पॉइंट लिखना है। लिखने का बेसिक तरीका यही है कि आप जो है थोड़ा थोड़ा कम से कम उसमें 5 से 6 लाइन जो है आप जोड़ने का प्रयास करें। क्या पॉइंट में 5 से 6 लाइन, 5 से 6 लाइन उसके बारे में
जो टॉपिक्स आप लिखे रहोगे उसी को आपको डिटेल करना है। ये सामाजिक विज्ञान में मुख्य अवधारणाएं होती है, जो टॉपिक्स होते हैं उनको डिटेल करना रहता है। टॉपिक्स को डिटेल करोगे करना रहता है ना। यह सोशल साइंस का मुख्य अवधारणा है। इस प्रकार से जो है बच्चे क्वेश्चंस बनाते हैं और बेहतरीन तरीके से अंक लाते हुए इस बोर्ड क्लास की कड़ी को पार करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें रहेंगी जिसके विशेष आपको ध्यान देना है। टॉपिक टू टॉपिक आपको लिखना रहता है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखोगे, है ना। जितना हो सके आप टॉपिक बनाने का प्रयास करें, छोड़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। बड़े क्वेश्चन तो आप पहले बना ले, जो पता है उसको पहले बना ले, जो पता नहीं है उसको लास्ट टाइम बनाना अगर समय बच जाए तो। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है कि बढ़िया से आप टॉपिक टू टॉपिक लिखोगे तो उसमें काट छाट नहीं होना चाहिए, एग्जामिनर को स्पष्ट तरीके से दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार से आप चीजें जो है बनाते रहोगे तो सामाजिक विज्ञान का जो आपका जो क्वेश्चंस है बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा। बच्चे जो है थ्योरी ज्यादा लिखते हैं तो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल टॉपिक पर ध्यान देंगे। टॉपिक जितना अच्छा आपका रहेगा उतना ही अच्छे तरीके से आपको अंक दिए जाएंगे। और खासकर इसमें मुख्य चीजें हैं कि सिस्टमेटिक लिखना जरूरी है। सिस्टमेटिक जो है बच्चे नहीं लिख पाते हैं। जैसे थ्योरी वाला कोई पॉइंट है तो थ्योरी को आपको पैराग्राफ में लिखना रहता है ना। पैराग्राफ करते हुए आपको लिखना है फर्स्ट इतना, थोड़ा सा इतना, ऐसा आपका आंसर शीट है तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया उत्तर क्रमांक डालते हुए, इस प्रकार से आप डाल दिए। तो यहाँ से जब स्टार्ट करोगे फिर इतना, फिर इतना, फिर और लिखना है तो थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा ऐसा, फिर इतना, फिर इतना, फिर पैराग्राफ, फिर इतना, फिर इतना, फिर पैराग्राफ, फिर इतना, फिर इतना। और नीचे में आपको जो है छोटा सा अगर बढ़ जाता है यहाँ पर, अगर पॉइंट बढ़ जाता है छोटा सा तो उसको छोड़ देना है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से आप जितना बेहतरीन तरीके से लिखेंगे आपके पास उतना ही गजब का अंक आएंगे। तो आप सभी को सामाजिक विज्ञान पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। समस्त टीचर द्वारा हम आप सबके लिए एक नया आयाम लेकर आ रहे हैं शिक्षा जगत में। बहुत बहुत धन्यवाद।